हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो स्टेप पे। आज मैं आपको एक ही बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, फ़ोनपे के बारे में। और ये फ़ोनपे आप इंस्टॉल करेंगे तो आप इसके द्वारा किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं। उसके फ़ोन नंबर के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, अकाउंट नंबर के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। और आप चाहें तो किसी से पेमेंट मंगवा सकते हैं। आप शॉपिंग में भी किसी को पेमेंट कर सकते हैं, अपने इंश्योरेंस का भी पेमेंट कर सकते हैं, अपने व्हीकल का भी बीमा भर सकते हैं। ऐसे कई सारे पेमेंट हैं जिसका आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम फ़ोनपे को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए हमें प्ले स्टोर में जाना है। फ़ोनपे आपको इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर में से। सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर अपना वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो। वही नंबर इसमें डालना है ताकि आप किसी को पेमेंट करें तो आपके अकाउंट में से वो बैलेंस कटेगा, या फिर आपको कोई पेमेंट करेगा तो आपके अकाउंट में वो पैसा आ सकेगा। तो इस तरह से आपको वही नंबर इसमें डालना है। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको आपके नंबर पे एक OTP आएगा। वो OTP आपको डालना है और ये OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ये आप इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। इसके अंदर कुछ परमिशन आपसे मांगा जाएगा, आप इससे सभी को अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर ये देख सकते हैं, सबसे पहला यहाँ पर लिखा गया है ऐड बैंक अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट आपको ऐड करना होगा। तो हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैंक अकाउंट आ जाएंगे। हमारा अकाउंट जिस भी बैंक में होगा वो अकाउंट हमें सिलेक्ट करना होगा। इधर लगभग सभी बैंकों की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। आपका जिस बैंक में अकाउंट होगा वो बैंक आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस लिस्ट में से। तो इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट हमारे फ़ोनपे के साथ लिंक हो जाएगा और इसकी डिटेल हम यहाँ पर पूरा देख सकते हैं। और इसके बाद हमें अपना एक UPI ID पिन सेट करना है। तो वो जो हमें UPI ID पिन सेट करना है उसके लिए हमें अपने अकाउंट की कुछ डिटेल यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके लिए यहाँ पर हम नीचे वाले ऑप्शन पे प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास इस तरह का एक ऑप्शन खुल कर आ जाएगा। इसमें हमें यहाँ पर ऊपर सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि हमें यहाँ पे अपना ATM कार्ड के 6 डिजिट नंबर लिखने हैं लास्ट के। तो यहाँ पर हम अपने कार्ड के 6 डिजिट नंबर लिखेंगे और फिर ये लिखने के बाद नीचे आएगा कि आपका जो ATM कार्ड है वो उसकी वैलिडिटी क्या है। तो यहाँ पर हमें मंथ और ईयर लिखना है। तो हम यहाँ पे मंथ और ईयर डाल देंगे जो इसकी एक्सपायरी है वो। ये डालने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमारा UPI ID पिन सेट हो जाएगा और ये सेट हो जाने के बाद हम नीचे डन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसके बाद फ़ोनपे का ये जो पहला पेज हमारे पास खुल कर आ जाएगा और इस पेज में हमारा अकाउंट जो है यह पूरी तरह से लिंक हो चुका है और हमने अपना UPI ID पिन भी सेट कर लिया है। जब भी हमको पेमेंट करना हो उसके लिए एक पिन नंबर पूछा जाता है। अब आप वो पिन नंबर डालेंगे तभी कि ये पेमेंट कंफर्म होगा। तो उस तरह से पिन भी सेट हो चुका है और अब हमें यहाँ पर अपना बैंक का बैलेंस चेक करना है। तो हम यहाँ पर चेक बैलेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर हमारा एक से ज़्यादा अकाउंट है तो वो यहाँ पर शो होगा। कोटक महिंद्रा बैंक में अगर एक ही अकाउंट है तो यहाँ पर वो अकाउंट शो करेगा और वो हमारा शो करने के बाद यहाँ पर हमारा बैलेंस दिखाया जाएगा। ये बैलेंस देखने के बाद हमें जिसको भी पेमेंट करना हो वो हम पेमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पेमेंट हम कर सकते हैं। जैसे कि हमको किसी के नंबर के द्वारा उसको पेमेंट करना हो तो हम टू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और अगर हमें किसी के अकाउंट में पेमेंट करना हो तो हम यहाँ पे टू अकाउंट में जाकर उसकी पूरे अकाउंट की डिटेल भरेंगे। उसके बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड, उसका नाम खुद का, ये सारा ऐड करने के बाद फिर हम उसको पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर हम आ जाएं
तो यहाँ पर फ़ोनपे वॉलेट का ऑप्शन है और फ़ोनपे वॉलेट के अंदर अगर हमें खुद इस वॉलेट के अंदर कुछ बैलेंस रखना है, यानी कि वो बैलेंस हमारे बैंक से कटकर फ़ोनपे के अंदर ही पड़ा रहेगा। अगर हमारे बैंक में कोई नेटवर्क सर्वर का प्रॉब्लम है, उस दिन हमारा पेमेंट नहीं हो पाता है, तो उस कारण से हम पेमेंट किसी को नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम फ़ोनपे वॉलेट का इस्तेमाल करें। फ़ोनपे वॉलेट का इस्तेमाल करने से हमारे बैंक से पेमेंट का कोई लेना देना नहीं रहता है। जो भी बैलेंस होता है वो फ़ोनपे वॉलेट में पड़ा होता है और वो फ़ोनपे वॉलेट से हम किसी को भी किसी समय भी पेमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए फ़ोनपे सही से चलना चाहिए, फ़ोनपे का कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम फ़ोनपे के अंदर कुछ अपना खुद का बैलेंस, कुछ मान लीजिए 10, 15, 20 हज़ार जो भी आपको सही लगे वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हम जाएंगे, फ़ोनपे वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से हमारे पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्लीज़ सबमिट द फॉलोइंग डिटेल्स टू ऐड मनी टू योर वॉलेट, यानी कि अगर हमें अपने वॉलेट के अंदर कुछ पैसे रखने हैं तो हमें अपना यहाँ पर कुछ डिटेल देना होगा, तभी हम इसके अंदर अपने पैसे रख सकते हैं। यहाँ पर हमें अपना डिटेल डालना होगा। यहाँ पर सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट ये पूछा जा रहा है कि आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। अगर हमारे पास पैन कार्ड नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर चेंज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ अदर डिटेल्स खुलकर आ जाएंगी। इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। इसके अंदर अपना हम पैन कार्ड नंबर डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हैं, पासपोर्ट डाल सकते हैं, रहेगा जॉब कार्ड नंबर डाल सकते हैं। इनमें से हमारे पास जो भी है वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम इसके अंदर हम पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और पैन कार्ड को सिलेक्ट करने के बाद हम अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। फिर यहाँ पर हम अपना पैन कार्ड में जो भी नाम है वो हम यहाँ पे सही से लिख देंगे। लिख देने के बाद यहाँ पर वॉलेट में ये पूछा जा रहा है कि आप अपने अकाउंट से कितना पैसा कटवा के और अपने वॉलेट में पैसा रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट डालेंगे वो आपके अकाउंट में से कट के इस वॉलेट में आकर पड़ा रहेगा। तो आप यहाँ पर अमाउंट डाल के प्रोसीड टू टॉप अप में क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा कट के और इसमें आकर जुड़ जाएगा। जुड़ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रिचार्ज एंड पे बिल का ऑप्शन है। इसके अंदर आप अपने खुद का मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, किसी और का भी रिचार्ज कर सकते हैं। घर के डीटीएच कनेक्शन जो आपने लिया हुआ है उसे आप उसका रिचार्ज कर सकते हैं। अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है उसका आप रिचार्ज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो अपने हाउस का जो रेंट है उसका पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी तरह का लोन लिया हुआ है उसका पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन फ़ीस भर सकते हैं। इस तरह से और भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिसका आप पेमेंट अपने फ़ोनपे से कर सकते हैं। फिर हिस्ट्री में जाकर आप अपने पेमेंट की डिटेल देख सकते हैं। आपने जितना भी पेमेंट किसी को किया है या फिर आपको पेमेंट आया है उसकी पूरी जानकारी आप हिस्ट्री में जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरे से कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।